हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबकी देखिए, बिहार में जो स्टेट आया हुआ है, स्टेट का एग्ज़ाम पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए होगा। तो देखिए उसका ऑनलाइन भी चल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आ रहा है वो सब्जेक्ट कम्बिनेशन में आ रहा है। यानी विषय समूह कौन सब्जेक्ट होंगे तो हम किस में डालेंगे। पेपर 1 और पेपर 2 यानी 9th 10th और 11th 12th पेपर 2 11th 12th के लिए आया हुआ है। और इसमें हम आपको बताएंगे सब्जेक्ट कम्बिनेशन के बारे में। समझ गए? सब्जेक्ट कम्बिनेशन यानी विषय समूह को बताएंगे कि कौन सब्जेक्ट होगा तो किस में आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। तो चलिए हम आते हैं, ये चीज़ को हम समझते हैं। समझ गए? तो देखिए, विषय समूह को समझने से पहले ध्यान एक बात दीजिएगा कि जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, जो आपका स्टेट का जो पेपर में दिया हुआ था 9 तारीख को, उसी के आधार पर हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या हुआ है। समझ गए? और एक चीज़ आपको पता होगा कि फॉर्म डालते समय सब्जेक्ट कम्बिनेशन के आप किस सब्जेक्ट में फॉर्म डालना चाहते हैं, ये चीज़ बोला जा रहा है। समझ गए? तो आप लैंग्वेज का वैसे लैंग्वेज में मान लीजिए कोई सब्सिडी में लिए हैं, ऑनर्स है, तो ये सब चीज़ बताएंगे। ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, आपको अच्छा से समझ आएगा। और ये आपके नोटिफिकेशन के अनुसार हम बताएंगे। समझ गए? तो देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि विषय समूह के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो गणित के बारे में कि 9th ये पेपर 1 का है। समझ गए? ये पेपर 2 का नहीं है, ये पेपर 1 के बारे में हम बता रहे हैं। यानी 9th 10th के जब आप 2 पेपर जब ऑनलाइन कीजिएगा तो वहाँ 2 पेपर। अब पेपर 1 का कौन डाल सकता है, तो याद रखिएगा पेपर में कौन डाल सकते हैं पेपर 1, जो लोग बीएड किए होंगे और जो लोग क्या होंगे कि ग्रेजुएशन, यानी पीजी नहीं होगा, सिर्फ ग्रेजुएशन होगा। समझ गए? वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, तो वो आपके क्या कर सकते हैं, तो वो पेपर 1 सिर्फ डाल सकते हैं। समझ गए? तो ये सिर्फ पेपर 1 का बता रहे हैं, पेपर 2 का बाद में बताएंगे। पहले पेपर 1 में हम लोग आते हैं। इसी में सब्जेक्ट कम्बिनेशन का इसी में सबसे मतलब अहम रोल होता है। समझ गए? तो पेपर 1 का बता रहे हैं, जो लोग पीजी किए होंगे वो पेपर 2 डालते हैं, नहीं जो लोग पीजी किए होंगे पेपर 1 पेपर 2 दोनों डाल सकते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट कम्बिनेशन के बारे में पेपर 1 का। समझ गए? यानी 9th 10th का। देखिए, गणित का शिक्षक कौन बन सकता है, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ स्नातक स्तर पर। लेकिन एक और चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नहीं लिखा है कि स्नातक स्तर पर आप गणित पढ़े ही रहिएगा तभी आप गणित के मतलब स्नातक स्तर पर ऑनर्स के रूप में कहने का मतलब हुआ यहाँ पर स्नातक स्तर पर लिखा हुआ है। इसको हम थोड़ा जूम करते हैं, थोड़ा अच्छा दिखाई देगा आपका, कि स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी यानी स्टैटिक विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषता यानी स्पेशलिस्टी हो। इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में जो लोग बीसीए की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। मतलब इसी में यानी जो लोग बीसीए किए होंगे वो भी मतलब मैथ का टीचर बन सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ देखिए, अब यहाँ पर मान लीजिए कोई आदमी मैथ्स किए हो, मैथ से ऑनर्स होगा, ग्रेजुएशन किए होंगे, मैथ उनका क्या होगा, ऑनर्स होगा। ठीक है? समझिएगा ध्यान से, मैथ क्या होगा उनका, ऑनर्स होगा। ठीक है? तो सब्सिडी में उनका फिजिक्स केमिस्ट्री होगा या स्टैटिक जो भी लिए, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री में से होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मान लेते होगा। तो वो तो एकदम आते हैं मैथ में एकदम आएंगे। लेकिन मान लीजिए कोई आदमी का फिजिक्स ऑनर्स है, ठीक है, अब फिजिक्स ऑनर्स है किसी का, तो केमिस्ट्री उनका होगा सब्सिडी में और मैथ होगा सब्सिडी में। समझ गए? मैथ होगा। या कोई जो केमिस्ट्री ऑनर्स किए होंगे तो यहाँ मैथ होगा और क्या होगा, यहाँ पर केमिस्ट्री फिजिक्स होगा। ठीक है? अब देखिए, ये तीनों लोग जो है ना, ये तीनों लोग किस में आएंगे, तो मैथ ग्रुप में आएंगे। पूछिए कैसे तीनों आएंगे, तो देखिए यहाँ पर नहीं लिखा है गणित आपका क्या होना चाहिए, ऑनर्स सब्जेक्ट के रूप में। देखिए सब्सिडी से ही आप टीचर बन सकते हैं, आगे बताएंगे। लैंग्वेज में ये चीज़ होता है कि जो लोग सब्सिडी जैसे हिंदी से किए तो हिंदी का टीचर बन सकते हैं, उर्दू का किए होंगे, ऑनर्स आपका कोई हो उससे कोई मतलब नहीं है। समझ गए? तो फिजिक्स से आप ग्रेजुएशन किए हैं, लेकिन मैथ केमिस्ट्री आपका है, केमिस्ट्री से आप मतलब ऑनर्स से ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आपका मैथ फिजिक्स है, या मैथ तो लिए हुए हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री होगा ही। तीनों लोग किस में आएंगे, तो ये तीनों लोग किस में आएंगे, तो मैथ के यानी गणित के टीचर बनेंगे। इस अथी के विज्ञापन के आधार पर बता रहे हैं, पहले भी ऐसे ही होता था। देखिए पहले भी ऐसे ही होता था, हम पहले का भी हम रखे हुए हैं, पहले का भी नोटिफिकेशन का रखे हैं। देख लीजिए यहाँ पर लिखा है ना कि गणित का टीचर कौन बन सकता है, तो स्नातक स्तर पर देखिए यहाँ लिखा नहीं है कि अनर। देखिए केवीएस का जो होता है ना, वहाँ सब्जेक्ट कम्बिनेशन अलग तरीका से बनता है, वहाँ लिखता है कि 3 वर्ष आपका पठित होना चाहिए सब्जेक्ट,
तब सब्जेक्ट कम्बिनेशन। तो 3 वर्ष मतलब समझ रहे हैं ना, 3 वर्ष सिर्फ हम लोग ऑनर्स सब्जेक्ट ही 3 वर्ष पढ़ते हैं, बाद बाकी 2 वर्ष ही पढ़ते हैं किसको, सब्सिडी को। लेकिन बिहार स्टेट में ऐसा नहीं लिखा है कि आपको ऑनर्स के रूप में होना चाहिए या 3 वर्ष पढ़ा हुआ होना चाहिए। बात समझे कि नहीं समझे, इसीलिए सब्सिडी वाले भी सब्जेक्ट इसमें जोड़ा जाता है, समझ गए। तो यहाँ भी लिखा है स्नातक स्तर पर गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र विषय पठित एवं बीएड होना चाहिए, तो आप गणित में कर सकते हैं। फिर लिखा हुआ है कि इंजीनियरिंग के साथ जो लोग आएंगे तो वो इंजीनियरिंग जो लोग किए होंगे तो वो लोग मैथ में आएंगे, समझ गए। तो यहाँ कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी लोग, समझ गए, जो भी लोग क्या होंगे कि गणित ऑनर्स होगा या उनका केमिस्ट्री ऑनर्स होगा या उनका फिजिक्स ऑनर्स होगा, ठीक है, तीनों। लेकिन सब्सिडी में मैथ फिजिक्स मतलब मैथ होना चाहिए, फिजिक्स आपका मैथ होगा तो फिजिक्स हो जाएगा, समझ गए। आपका केमिस्ट्री ऑनर्स होगा तो आपका फिजिक्स और मैथ हो जाएगा, और आपका क्या बोलते हैं फिजिक्स ऑनर्स होगा तो केमिस्ट्री और मैथ हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि वो लोग किस में आएंगे, गणित में आएंगे, यानी फिजिक्स वाले, मैथ ऑनर्स और केमिस्ट्री ऑनर्स, समझ गए। लेकिन इसमें याद रखिएगा, इसमें केमिस्ट्री और मैथ, इसमें आपका मैथ है तो केमिस्ट्री फिजिक्स हो जाएगा, और केमिस्ट्री है तो आपका फिजिक्स और क्या हो जाएगा, मैथ हो जाएगा, समझ गए। ये चीज़ आप याद रखिएगा, आपका ये चीज़ क्या होना चाहिए, तब आप क्या हो सकते हैं कि गणित टीचर का फॉर्म डाल सकते हैं। ये हो गया गणित विषय का कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, समझे। 11th 12th का अलग बताएंगे, ये 9th 10th का सिर्फ है, यानी पेपर 1 का, पेपर 2 का आगे बताएंगे, समझ गए। अब विज्ञान में कौन आएंगे, तो विज्ञान में वो लोग आएंगे, समझ गए। जैसे मान लीजिए कोई बायोलॉजी लेता है, समझ गए, क्या लेता है, बायोलॉजी लेता है 12th में, और मान लीजिए केमिस्ट्री से क्या किया, ऑनर्स कर लिया, ठीक है। तो वहाँ पर उन लोगों को क्या मिलता है, प्राणी विज्ञान यानी जूलॉजी और बॉटनी, उनको क्या मिल गया, उनका सब्सिडी मिल गया, समझ गए। केमिस्ट्री से क्या किए हैं, ऑनर्स किए हैं, और मान लीजिए कि उनको बायोलॉजी बॉटनी या जूलॉजी क्या मिल गया, बॉटनी और जूलॉजी मिल गया उनको सब्सिडी के रूप में, तो वो लोग विज्ञान में आएंगे। या जो लोग बॉटनी, याद रखिएगा, जो लोग किसका बॉटनी और जूलॉजी से ऑनर्स किए होंगे तो वो लोग किस में आएंगे, तो विज्ञान शिक्षक में वो लोग फॉर्म डालेंगे, समझ गए। वो लोग किस फॉर्म में डालेंगे, तो विज्ञान शिक्षक में डालेंगे, समझ गए। तो इसको याद रखिएगा, जो लोग बॉटनी से, जूलॉजी से, या जो लोग किससे किए होंगे, तो केमिस्ट्री से, लेकिन केमिस्ट्री से किए होंगे लेकिन उनका सब्सिडी में क्या होना चाहिए, मैथ फिजिक्स नहीं होना चाहिए, उनका सब्सिडी में जूलॉजी और बॉटनी होना चाहिए, तब वो विज्ञान का बनेंगे। यानी लिखा है स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान यानी प्राणी विज्ञान या वनस्पति विज्ञान और रसायन विषय पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग में स्नातक जिसमें विज्ञान की हो, समझे। तो या आप क्या किए, या आप बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी को किए हैं तो ये लोग भी विज्ञान शिक्षक में आएंगे, समझ गए। ये हो गया आपका गणित का, विज्ञान का, समझ गए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अब आते हैं सामाजिक विज्ञान, सबसे खतरनाक है, समझ गए। सामाजिक विज्ञान का सबसे खतरनाक होता है, क्यों होता है, तो देखिए इसमें कुछ अलग तरीका से कहा गया है। इसमें तरीका क्या है कि तो या तो पहले तो 2 विषय में से 1 विषय अनिवार्य होना चाहिए, या तो हिस्ट्री समझे, या ज्योग्राफी। हिस्ट्री या ज्योग्राफी क्या होना चाहिए आपका, ये तो दोनों में एगो तो होना ही चाहिए, एकदम नहीं होगा तो बातें हटा दीजिए। किसी का हिस्ट्री ज्योग्राफी में से कोई नहीं है तो वो सामाजिक विज्ञान का टीचर नहीं बन सकता है, समझ गए। सबसे पहला तो इसीलिए कॉमर्स वाले किस में नहीं आते हैं, 9th 10th में वो अप्लाई पेपर 1 का नहीं कर सकते हैं, समझिए। कॉमर्स का भी बताएंगे, वो लोग सब पीजी किए होंगे तो 11th 12th का डालेंगे, समझ गए। तो सामाजिक विज्ञान के टीचर बनने के लिए सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, हिस्ट्री या ज्योग्राफी अनिवार्य रूप से कोई एक होना चाहिए, या तो आपका ऑनर्स के रूप में होना चाहिए या सब्सिडी के रूप में होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए। बात समझे कि नहीं समझे। या तो हिस्ट्री आपका होना चाहिए या आपका सब्सिडी, हिस्ट्री बोले, या तो ऑनर्स के रूप में होना चाहिए या सब्सिडी के रूप में होना चाहिए आपका, या तो हिस्ट्री होना चाहिए या ज्योग्राफी होना चाहिए। बात समझे। मान लीजिए कोई पॉलिटिकल साइंस से कोई ऑनर्स किया हुआ है, ठीक है, और सब्सिडी में उसका क्या है, पोल साइंस है, और फिर क्या है, हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री तो अनिवार्य हो गया, एक्स्ट्रा में बताएंगे और कौन सब्जेक्ट होना चाहिए, तो वो हिस्ट्री है सब्सिडी के रूप में, तभी वो क्या करेगा, फॉर्म डाल सकता है सोशल साइंस से, समझ गया। कोई आदमी साइकोलॉजी से ऑनर्स कर लिए हैं, समझ गया, सोशोलॉजी और होम साइंस उसका ऑनर्स है, साइकोलॉजी उसका ऑनर्स है, सब्सिडी में होम साइंस और मान लीजिए
आपका सोशलॉजी है तो वो फिर सोशल साइंस में अप्लाई नहीं करें। सोशल साइंस में अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए कि एगो तो आपका ज्योग्राफी है, क्या होना चाहिए, हिस्ट्री होना चाहिए। दूसरा शर्त, ये पहला शर्त है। दूसरा शर्त क्या होना चाहिए, एगो तो ई सब्जेक्ट, और दूसरा शर्त क्या होना चाहिए, तो देखिए मान लीजिए ये तो दो शर्त हो गया, या तो हिस्ट्री या क्या होना चाहिए, ज्योग्राफी होना चाहिए। समझ गए, जियोग्राफी हो गया। दूसरा शर्त क्या है, तो देखिए ई मान लीजिए कोई ई होगा, हिस्ट्री होगा तो ज्योग्राफी उसका होना चाहिए, या इकोनॉमिक्स होना चाहिए, इकोनॉमिक्स, या पॉलिटिकल साइंस जिसे सिविक्स बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस। समझ गए, कहने का मतलब क्या हुआ, या कोई हिस्ट्री से ऑनर्स किया है तो सब्सिडी के रूप में या तो उसका ज्योग्राफी होना चाहिए, या इकोनॉमिक्स होना चाहिए, या पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए। बात समझे कि नहीं समझे। या कोई ज्योग्राफी से किया है तो उसका हिस्ट्री, या मतलब एक को मतलब या तो हिस्ट्री होगा, या इकोनॉमिक्स होगा, या पॉलिटिकल साइंस होगा, तभी वो सोशल साइंस का। दो इसका शर्त है। पहला शर्त है कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक होना चाहिए, और दूसरा शर्त है कि हिस्ट्री हो गया तो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए। जो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्नातक स्तर पर सहायक विषय या प्रतिष्ठा विषय अंतर्गत। समझ गए, या सहायक मतलब होता है सब्सिडी के रूप में, या प्रतिष्ठा विषय के रूप में, यानी आपका ऑनर्स के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, यानी 4 गो जो आपका दिया हुआ है, ये 4 गो में क्या होना चाहिए, 2 विषय पठित होना चाहिए। समझिए, इसमें किसी 2 विषय में क्या होना चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय क्या होना चाहिए आपका, हिस्ट्री या भूगोल होना चाहिए। एकदम स्पष्ट लिख दिया है कि स्नातक स्तर पर सहायक विषय या प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र में किसी 2 विषय में क्या होना चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय क्या होना चाहिए, हिस्ट्री या भूगोल होना चाहिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस चीज़ में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन, क्योंकि यही में सब छँटाता है। समझ गए, कोई आदमी ज्योग्राफी से मान लीजिए ऑनर्स किया हुआ है, ठीक है, और उसका सोशलॉजी हो गया और होम साइंस हो गया सब्सिडी के रूप, तब भी वो फॉर्म नहीं डाल सकता है। समझ गए, तब भी वो सामाजिक विज्ञान का टीचर नहीं बन। अब देखिए एक और होता है आपका, वो चीज़ बताएंगे, तो ये चीज़ आपका हो गया सामाजिक विज्ञान का। समझ गए, और प्राचीन भारतीय इतिहास वाले भी किस में आएंगे, तो वो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। अब भाषा के रूप से मेन रूप से हम समझाते हैं कि भाषा का क्या होता है। देखिए भाषा में आपका हो गया मैथिली हो गया, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, अंग्रेजी हो गया, संस्कृत हो गया, यानी जितना भी भाषा है आपका लैंग्वेज है, तो उसका क्या है, या तो ऑनर्स के रूप में, समझ गए, या तो ऑनर्स के रूप में, या सब्सिडरी के रूप में। समझ गए, आपका है सब्सिडी। कंपोजिशन अलग होता है। देखिए कंपोजिशन आपका अलग चीज़ है, वो 100 नंबर या 50 नंबर का होता है, तो कंपोजिशन अलग चीज़ है। बात समझे कि नहीं समझे। कंपोजिशन वाला हिंदी नहीं लेना है या अंग्रेजी नहीं लेना है। सब्सिडी जो होता है समझे, उसमें या हिंदी है आपका, इंग्लिश है, जो भी आपका अथी वाला सब्जेक्ट है, क्या इसको बोलते हैं कि लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट है, वो या तो सब्सिडी के रूप में होना चाहिए या ऑनर्स के रूप में होना चाहिए। तो आप लैंग्वेज का क्या कर सकते हैं, फॉर्म डाल सकते हैं। समझ गए, क्योंकि यहाँ नहीं लिखा हुआ है भाषा के बारे में कि आपका क्या होना चाहिए कि माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु भाषा विषय स्नातक स्तर पर बोला जाए, सिर्फ पठित होना चाहिए। समझे, यानी स्नातक स्तर यानी सब्सिडी के या ऑनर्स के रूप में वो सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई हिस्ट्री से ऑनर्स किया है, ठीक है, और उसका सब्सिडी के रूप में हिंदी हो गया, प्लस क्या हो गया उसका पॉलिटिकल साइंस हो गया, ठीक है, क्या हो गया पॉलिटिकल से, तो वो या तो वो तो सामाजिक विज्ञान का भी डाल सकता है, हिस्ट्री पॉलिटिकल हो गया, या वो हिंदी का भी बन सकता है टीचर, क्योंकि उसका सब्सिडी के रूप में क्या है, हिंदी है। कंपोजिशन के रूप में नहीं होना चाहिए, कंपोजिशन के रूप में हिंदी इंग्लिश वो सब को पढ़ना रहता है, इसीलिए इसको नहीं माना जाता है, सब्सिडी को माना जाता है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। बात समझे कि नहीं समझे। तो ये आपका भाषा के रूप में हो गया। तो कोई भी भाषा हो, या तो ऑनर्स के रूप में हो या सब्सिडी के रूप में हो, आप फॉर्म को डाल सकते हैं भाषा के रूप में। समझ गए, हिंदी से कोई आदमी ऑनर्स किया है तो डालवे करेगा। कोई आदमी मान लीजिए हिस्ट्री से ऑनर्स किया है और उसका इंग्लिश क्या है कि सब्सिडी में है, तब भी वो इंग्लिश का फॉर्म डाल सकता है, इंग्लिश से कर सकता है। अब आते हैं पेपर 2 के बारे में। तो देखिए पेपर 2 में कोई अथी नहीं है। पेपर 2 में यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पेपर 2 में नहीं बनता है। पेपर 2 में सबके लिए ओपन होता है, समझे, इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। इसमें हिंदी हो गया, देखिए सबका इसमें बहाली आता है। समझ गए, इसमें क्या होता है, इसमें अलग अलग सब्जेक्ट का क्या होता है, अलग अलग
बहाली आता है, तो इसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी का अलग होता है, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, समझ गए। पाली, प्राकृत, गणित हो गया, भौतिकी विज्ञान का अलग आएगा, रसायन शास्त्र का अलग आता है, जीव विज्ञान का अलग आता है, समझ गए। बोटनी जूलॉजी जिसे बोलते हैं, ये इसमें नहीं दिया है, उसका अलग आता है। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, ये सब का क्या होता है, अलग आता है। इसीलिए इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का कोई बात नहीं है। सिर्फ इसमें क्या होना चाहिए आपका, पीजी, जो सब्जेक्ट से पीजी किए हुए यानी पोस्ट ग्रेजुएट, हिंदी से पीजी किए हुए हैं तो हिंदी का डाल, मान लीजिए कोई हिस्ट्री से करता है ग्रेजुएशन और हिंदी से पीजी किया, तो वो हिंदी से क्या करेगा कि वो पीजी में हिंदी वाले सब्जेक्ट को भरेगा, प्लस बीएड होना चाहिए, ये शर्त है। उसके बाद वाणिज्य में क्या है कि कॉमर्स का कहानी है कि पेपर 1 में वो लोग डाल नहीं सकते हैं, पेपर 2 में डालेंगे तो पीजी होना चाहिए, पीजी प्लस बीएड है तो आप पेपर 2 में डाल सकते हैं। ये चीज़ आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में हो गया, समझ गए। इसमें अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में हो गया। और ये चीज़ आपको मेन पेपर 1 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मैटर था, समझे। पेपर 2 का तो सबका अपना अपना सब्जेक्ट होता है, तो उसमें कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ उसमें पीजी होना चाहिए, समझ गए। तो सोचे हैं कि ये चीज़ बता देते हैं, बहुत ज़रूरी था। थैंक यू।